उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी अगर नपुंसक लिंग के अथवा किसी भी लिंग का हो, हलंत शब्द हो, तो उसके बहुवचन का रूप देखिए। उसके बहुवचन में जो अंतिम वर्ण होगा उस वर्ण के अनुसार ही उसका नाम होगा। जैसे यहाँ चक्षुष शब्द है, चक्षु लिखा है, इसका बहुवचन का रूप क्या है? चक्षुंषि। और यहाँ शकारांत है, इससे हमें ज्ञात होता है कि इसका जो चक्षु शब्द है वह सकारांत ही होगा। ठीक है। काणस्य एकम चक्षुः। काण, काण मतलब होता है अंधा, एक आंख से अंधे को कहेंगे काण। यानी जो काणा व्यक्ति है वह एक आंख से अंधा है। ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण क्या है? हरिणस्य सुंदरे चक्षुषी। हरिण मतलब होता है हिरण, सुंदरे मतलब सुंदर, और चक्षुषी मतलब आंखें। अब देखिए यहाँ पर भी विशेषण जो है वह विशेष्य के अंतर्गत हो गया, विशेष्य के अनुसार हो गया। मैंने उस दिन भी बताया था कि विशेषण जो है वह विशेष्य के अनुसार लिंग में चलता है। हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता, पर संस्कृत भाषा में ऐसा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ सुंदरे रूप जो है वह सुंदरे क्या है? नपुंसक लिंग के सुंदर शब्द का प्रथमा द्विवचन का रूप है। उसी प्रकार से एकम भी नपुंसक लिंग के प्रथमा एक वचन का रूप है ना। अगर पुल्लिंग का होता तो एकह बनता और स्त्रीलिंग का होता तो एका बनता, पर नपुंसक लिंग का है इसलिए एकम बना। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि आनय बारी पंच षट कराभ्याम फट इत्यादि कुछ सुंदर सुंदर वो बनाए थे गीत संस्कृत भारती ने। शिवस्य त्रीणि चक्षुंसि। शिव की 3 चक्षुएं हैं, आंखें हैं। यहाँ त्रीणि भी विशेषण है, किसका? आंखों का। अब यह संख्यावाचक विशेषण है, और यहाँ 3 जो त्रीणि शब्द लिया वह भी नपुंसक लिंग का ही है। आगे चलते हैं। कृषकस्य सद्मा। ठीक, कृषक, कृषक का क्या है? बैल। फिर कृषकयोः सद्मनि, 2 कृषकों के 2 बैल। और कृषकस्य सद्मानि, बहुत सारे कृषकों के बहुत सारे बैल हैं। ठीक। दाम अस्ति। दाम मतलब होता है रस्सी। उस दिन हमने रज्जू शब्द का अर्थ जाना था ना, आज दाम शब्द है। दाम अस्ति, दामनी स्तः, दामानि सन्ति। 2 रस्सियां हैं और बहुत सारी रस्सियां हैं। उस दिन रज्जू शब्द पढ़ा था। रज्जू शब्द किस लिंग का था और किस प्रकार का था? हाँ, और उकारांत था ना। प्रकार से ध्यान रखा करिए भैया। धनुः अस्ति, एक धनु है इसलिए धनुष के लिए धनुः। फिर धनुषी स्तः, 2 धनु हैं, 2 धनुष हैं। धनूंसि सन्ति, बहुत सारे धनुष हैं। आगे, रोगी सेवा महत् कार्यं भवति। रोगी की सेवा महान कार्य होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। रोगी सेवा गो सेवा च महती कार्ये भवतः। रोगी की सेवा और हाँ, ये दोनों भी महान कार्य होते हैं। देखिए सद्म शब्द हमने पढ़ा था ना, सीदंती इति।
सीदंती यत्र इति सद्म। सद्म का अर्थ यहाँ स्वल्प शब्द कल्पद्रुम है, उसमें गृह दिया है, घर दिया है, तो यहाँ इसका अर्थ घर ही होगा। ठीक है, बैल नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। रोगी सेवा गो सेवा च महती कार्य भवतः। रोगी की सेवा और गो सेवा दो महान कार्य होते हैं, इसलिए महती शब्द द्विवचनांत है और कार्य भी द्विवचनांत, भवतः भी द्विवचनांत। लोकहिताय सर्वाणि महन्ति कार्याणि भवन्ति। लोकहित के लिए सर्वाणि अर्थात सभी, महन्ति अर्थात महान कार्याणि कार्य होते हैं। पुरी जगन्नाथस्य धाम अस्ति। पुरी जो है वह जगन्नाथ का धाम है ना। पुरी नामक जो एक शहर है वह जगन्नाथ जी का धाम है। पुरी द्वारका च विष्णोः धामनि स्तः। पुरी और द्वारका जो दो नगर हैं वे भगवान विष्णु के धाम हैं। तो यहाँ धाम शब्द चल रहा है, धामन शब्द है मूलतः, उसका रूप चल रहे हैं। धाम धामनि धामानि। पुरी द्वारका बदरीनाथः रामेश्वरश्च धामानि सन्ति। पुरी द्वारका बदरीनाथ और रामेश्वर ये चार धाम हैं। चार नहीं लिखे हैं, मन से जोड़ दी हमने, तो धाम हैं। यहाँ भी धामानि बहुवचनांत है। दीर्घम दाम अस्ति। दीर्घम मतलब लंबा बड़ा, दीर्घ दाम है, रस्सी है। दीर्घे दामनि स्तः। दो बड़ी रस्सियां हैं। दीर्घानि दामानि सन्ति। बहुत सारी बड़ी रस्सियां हैं। तस्य नाम किम। तस्य मतलब उसका नाम, मतलब नाम, किम मतलब क्या, उसका नाम क्या है। भवतः नामानि द्वे। आपके दो नाम हैं। अब देखिए इसको बोलने के तरीके से इसका प्रश्नवाचक और उत्तरवाचक दोनों आ जाते हैं। यदि मैं कहूं कि भवतः नामानि द्वे, तो उससे यह निश्चयार्थक का बोधित करता है कि हो सकता है कि भाई वो बोल रहा है कि उसके नाम दो हैं। और यदि मैं ऐसा कहूं कि भवतः नामानि द्वे, तो इससे ऐसा लगता है कि भाई यह पूछ रहा है। तो कम से कम बॉडी लैंग्वेज तो आपकी उससे मैच होनी चाहिए। कुछ लोग संस्कृत को ऐसे बोलते हैं जैसे हिंदी के पद्यांश पढ़ रहे हों, संस्कृत के ही पढ़ रहे हों, तो ऐसा ना करें। ठीक, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज को भी, जो हमारी शरीर की शैली है ना, इसको क्या कहते हैं, भाव भंगिमा। वो भाव भंगिमा भी आपके वचनों से मेल खानी चाहिए। ठीक, फिर भगवतः नामानि अनेकानि। भगवतः मतलब भगवान के, भगवत शब्द है आप जानते ही हैं। नामानि मतलब नाम, अनेकानि मतलब अनेक हैं। राष्ट्रपते है सद्म सुंदरम भवति। राष्ट्रपति का जो सद्म है, घर है वह सुंदर होता है। राष्ट्रपते है प्रधानमंत्रिणः च सद्मनि सुंदरे भवतः। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो भवन हैं, सद्म हैं, घर हैं, वह सुंदर होते हैं। राजनेत्रीणाम सद्मानि सुंदराणि भवन्ति। हाँ प्रवेश जी देखिए यहाँ भी वही री आ गई, आपकी वाली री। राजनेत्रीणाम, क्या अब ये इसको वैसे ही पढ़ेंगे हम बड़ी री की तरह, क्योंकि बड़ी री है। ठीक है, यह भी षष्ठी का ही रूप है, षष्ठी बहुवचन का। राजनेत्रीणाम सद्मानि सुंदराणि भवन्ति। राजनेताओं की जो घर हैं, हाँ द्वितीया के बहुवचन में था, नेत्रिन ऐसा बनेगा, नेत्रीन ऐसा। सद्मानि बहुत सुंदर होते हैं, सुंदराणि भवन्ति। शिवस्य धनु महत् आसीत्। शिव का धनु जो है, धनुष है, वह महान है। आसीत् मतलब था। कर्णार्जुनयोः धनुषी बृहती आस्ताम। कर्ण और अर्जुन का जो धनुष था वह भी बृहत था। बृहत मतलब बड़ा, विशाल। वीराणाम धनुषी बृहंति भवन्ति। वीरों के जो धनुष थे वह महान हुआ करते थे, महान होते थे, है ना। शिव जी के धनुष का नाम क्या था? हाँ, मीनस्य चक्षुः सुंदरम भवति। मीन की जो आंखें हैं वह सुंदर हैं।
इसलिए जिनकी आंखें मीन के समान होती हैं, मछली के समान होती है, उनको कहते हैं मीनाक्षी। मीनस्य चक्षुः सुंदरम भवति, हरिणस्य चक्षुषी आयते भवतः। हरिण की जो आंखें हैं वह बहुत ही सुंदर होती हैं, आयताकार होती हैं। आयत मतलब होती है आयत आप जानते ही हैं, एक आकृति होती है चतुर्भुजाकार, वैसी ही। अप्सरसाम चक्षुंसि सुंदरानि भवन्ति, अप्सराओं की जो आंखें हैं वह तो और सुंदर होती हैं। स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि हलन्त नपुंसकलिंग शब्दानां प्रथमायाः रूपाणि सन्ति। स्थूलाक्षरों से लिखे हुए जो पद हैं वह हलंत नपुंसकलिंग शब्दों के प्रथमा एक वचन का रूप है। वही पुराना नियम लग रहा है हमारा, जो आप मोटे मोटे अक्षरों में देख पा रहे होंगे, जैसे धनुषी सद्मनि सद्मधनु, चक्षु चक्षुंसि सद्मानि, धामानि दामानि, धामनी दामनी इत्यादि जो शब्द हैं ये सब क्या हैं, प्रथमा के ही अलग अलग रूप हैं। अब कुछ और शब्द दिए हैं, जैसे प्रातिपदिक है जगत, उसका रूप दिया जगत जगति जगन्ति। बृहत शब्द का है बृहत बृहति बृहन्ति, महत महति महन्ति, सकृत सकृति सकृन्ति, दीव्यत दीव्यति दीव्यन्ति, हृद हृत हृदि हृदन्ति, कर्मण कर्म कर्मणि कर्माणि, धामन धाम धामनि धामानि। फिर व्योम शब्द है, सामन शब्द है, दामन शब्द है, सरमन शब्द है ना। ये सर्म शब्द वही है जो आजकल आप लोग प्रयोग करते हैं उपनाम के रूप में, शर्म, वही शर्म है यह। वो वाली लज्जा वाली शर्म नहीं है। वेश्म, ये वेश्मनी वेश्मानी रूप बने। नाम नामनी नामानी, सद्म सद्मनी सद्मानी, वर्म वर्मणि वर्माणि, हविष, इसका हवि हविषि हवींषि इत्यादि रूप दिए हैं। आयुष चक्षुष पयस मनस तपस यशस, है ना। बड़े ही सुंदर सुंदर नाम रखे हैं। फिर ये कुछ अभ्यास कार्य है आप लोगों के लिए, ये आप कर सकते हैं। चलिए